सुप्रभात बच्चों। आज हम प्रथमा पाठा सुभाषितानि, इसके श्लोक जो है सुंदर वचन है ये, इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। सुभाषितानि तो सुभाषित और भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सुभाषित मतलब सु और भाषित है ना भाषा। सुंदर सु यानी सुंदर, सु का अर्थ है सुंदर मधुर और भाषित का अर्थ है वचन। तो इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। तो इस पाठ में जो है प्रस्तुत पाठ में आपको यहाँ पर बताया गया है कि श्लोकों को विचार जो रोचक श्लोक जो होते हैं उसको संग्रहित किया गया है। मतलब आपको नीति से संबंधित बातें यहाँ बताई गई हैं। जैसे लिखा है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति पेया। तो यहाँ गुणा का मतलब होता है गुण होता है, गुण यानी क्वालिटीज़। भवन्ति मतलब होते हैं। गुणगेषु, गुणगेषु का मतलब होता है गुणियों में। ते यानी वे। निर्गुणम मतलब निर्गुण को। प्राप्य यानी प्राप्त करके। दोषा मतलब अवगुण। सुस्वादुतोया मतलब स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ। प्रभवंती मतलब निकलती हैं। उत्पन्न का मतलब होता है उत्पन्न होती हैं। प्रभवंती मतलब निकलती हैं, उत्पन्न होती है। समुद्रम मतलब समुद्र को, है ना। आसाध्य का मतलब पहुँचकर। नद्यः मतलब नदियाँ। अपेया मतलब पीने योग्य नहीं होती है। जो पेया यानी पीने योग्य आ लगा गया है, यहाँ आ लगाया गया तो अपेया हो गया, तो पीने योग्य नहीं होती है। तो पहली लाइन जो है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुणा मतलब गुण, गुणगेषु यानी गुणियों में। तो गुणवान व्यक्तियों में गुण जो होते हैं वो गुण ही होते हैं, है ना। और वो गुण यदि गुणहीन व्यक्ति को लिखा है ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, तो यहाँ पर निर्गुणम मतलब निर्गुण को। तो वे गुण जो हैं, गुणवान व्यक्ति के जो गुण हैं, यदि गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, तो यदि गुणहीन व्यक्ति प्राप्त कर ले तो उसको प्राप्त करके वो गुण जो है दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार यहाँ बताया है तीसरी लाइन में, सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यः पेया। मतलब जिस प्रकार नदियाँ जो है स्वादिष्ट जल से युक्त होकर निकलती हैं, लेकिन यहाँ समुद्रमासाद्य, समुद्र मतलब समुद्र, आसाध्य मतलब पहुँचकर, समुद्र में पहुँचकर वे क्या हो जाती हैं, भवन्त्य पेया मतलब अपेया जुड़ा है यहाँ पर, मतलब पीने योग्य नहीं होती हैं। तो उसी प्रकार यदि किसी गुणवान व्यक्ति के जो गुण हैं यदि किसी गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो गुणहीन व्यक्ति के पास जाकर वो दोष बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नदियाँ जो है स्वादिष्ट जल से युक्त होकर निकलती हैं पर्वत से, लेकिन समुद्र में जाकर वो पीने योग्य नहीं होती, है ना। तो यही पहले श्लोक में बताया है। दूसरा है साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना तृणम न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम। इसका मतलब है यहाँ पर विहीना का मतलब होता है रहित, है ना। साहित्य तो पता है आपको, लिटरेचर साहित्य। पशु मतलब पशु। साक्षात का मतलब वास्तव में। विषाण मतलब सिंह। पूंछ मतलब पूंछ। तृणम मतलब घास। और हीना है मतलब बिना, मतलब रहित। जैसे बोलते हैं ना इसके बिना, तो हीना। अपि यानी भी। खादन यानी खाता हुआ। भागधेयम मतलब भाग्य। जीवमानः जीवित है। पशु नाम पशुओं का। परमम मतलब सबसे बड़ा, परम। साहित्य संगीत कला विहीना मतलब साहित्य से, संगीत से और कला से वास्तव में पूंछ और सींग से रहित पशु है। जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से विहीन है, मतलब जिसको साहित्य का समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, संगीत नहीं आता है, कला में कोई वो निपुण नहीं है,
तो वास्तव में वो व्यक्ति जो है पूँछ और सींग से रहित पशु के समान है। देखो लिखा है, साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीना। विषाण मतलब सींग। यहाँ पर वो उसके पास जो है सब कुछ भी नहीं है, साहित्य कला संगीत और है ना, साहित्य जो नहीं है, कला नहीं है, संगीत नहीं है, तो वास्तव में वो व्यक्ति जो है पशु के समान। कैसा पशु? बिना पूँछ वाला, बिना सींग वाला, जो घास न खाता हो। तृणम यानी घास, तृणम न खादन्नपि जीवमानः, जो घास न खाता हुआ भी जीवित है। यह उन पशुओं का अत्यधिक सौभाग्य है। इससे तो पशुओं का सौभाग्य हो रहा है। देखो, तद भागधेयम परमम पशुनाम। ठीक है, परमम मतलब बड़ा, तो पशुओं का बड़ा सौभाग्य है। भागधेयम मतलब भाग्य। तीसरा श्लोक है, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। इसमें लिखा है लुब्धस्य, पहला शब्द है, तो लुब्धस्य का मतलब होता है लालची का। ठीक है, और नश्यति यानी नष्ट हो जाता है। ठीक है, पिशुनस्य यानी चुगलखोर की, मैत्री मतलब मित्रता, नष्ट क्रियस्य जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है, अर्थपरस्य जो धन को अधिक महत्व देता है, वैष्णिना यानी बुरी लत वाले का, कृपणस्य कंजूस व्यक्ति का, सौख्यम मतलब सुख, राज्यम मतलब राज्य, प्रमत्तः प्रमाद से युक्त। तो लिखा है इसमें श्लोक में, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, पिशुनस्य ने चुगलखोर, चुगलखोर की मित्रता, जिसके कर्म नष्ट हो गए हैं, उसका कुल जो होता है वो धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म, और बुरी लत वाले का विद्या का फल, कंजूस का सुख, तथा जिसके मंत्री जो है, जो राज्य के मंत्री हैं, आलस्य से भरे हुए रहते हैं, पूर्ण रहते हैं, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। क्या लिखा है कि लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, है ना, और उसका कुल, और धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले व्यक्ति का विद्या का फल, और कंजूस का सुख, और जिसके राज्य में मंत्री जो है आलस्य से भरे रहते हैं, ऐसे राजा का राज्य जो है नष्ट हो जाता है। चौथा है, पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्मेव जनयेन्म मधुमक्षिकासौ संत स्थितैव सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। मतलब पित्वा मतलब पीकर, कटुकम मतलब कड़वा, सामानम मतलब समान रूप से, एव मतलब ही, मधुरम मतलब मीठा, माधुर्यम मतलब मधुर, जनयेत मतलब पैदा करती है। ठीक है, तो दुर्जन यानी दुष्ट व्यक्ति, और मधुमक्षिका का मतलब मधुमक्खी, तो श्रुत्वा यानी सुनकर, सृजंती यानी निर्माण करते हैं, वचा यानी वचन को, मधुर सुक्त रसम मतलब मधुर सुक्तियों के रस को। ठीक है, अब इसका अर्थ जानते हैं कि जिस प्रकार यह मधुमक्खी कड़वे अथवा मधुर रस को समान रूप से पीकर मधुर रस उत्पन्न करती है। लिखा है पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, मतलब मधुमक्खी कड़वे तथा मधुर रस को समान रूप से पीकर केवल मीठा रस ही उत्पन्न करती है, मधुर रस ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार यहाँ पर सज्जन और दुष्ट लोगों के वचन को, दोनों को एक समान रूप से सुन लेते हैं और सुनकर मधुर सुक्ति रूप रस का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो लिखा है ना, पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्मेव जनयेन्म मधुमक्षिकासौ। मधुमक्षिका मतलब मधुमक्खी। तो बताया है इसमें सुंदर वचन में कि मधुमक्खी जो है जिस प्रकार कड़वे अथवा मधुर रस को समान रूप से पीकर मधुर रस ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत स्थितैव
सम सज्जन दुर्जना नाम, है ना। तो यहाँ संत लोग सज्जन और दुष्ट लोगों के वचन को सुनकर एक समान से सुनते हैं और एक समान रूप से सुनकर मधुर सुक्ति रूप रस का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब है विहाय पौरुषम यो ही देव मेवावलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वैसा। यहाँ विहाय मतलब छोड़कर, पौरुषम यानी पुरुषार्थ को, दैवम यानी भाग्य, एव यानी ही, अवलंबते मतलब सहारा लेता है, प्रसाद मतलब महल, मूर्धिन मतलब सिर पर। ठीक है। वैसा यानी कौवे, तिष्ठन्ति यानी बैठते। विहाय पौरुषम यो ही देवमेवावलंबते, जो व्यक्ति परिश्रम का त्याग करके भाग्य का सहारा लेता है, उसके सिर पर महल पर स्थित सिंह के समान कौवे ही बैठा करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति होता है ना, परिश्रम का त्याग करके भाग्य का सहारा ले रहा है, भाई भाग्य के भरोसे क्यों बैठना है, भाग्य का सहारा ले रहा है, उसके सिर पर महल पर स्थित जो सिंह होता है ना, उसके सिर पर जिस प्रकार कौवा बैठा रहता है, तो उसी प्रकार है कि उसके सिर पर महल पर स्थित सिंह के समान कौवे ही बैठा करते हैं। ठीक है। इसलिए कहा गया है भाग्य के सहारे मत बैठिए। उसके बाद वाला श्लोक है पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्क कलदा रुभि धन्या महिरुहा एसाम विमुख यान्ति नार्थिनः। यहाँ पुष्प मतलब फूल, पत्र यानी पत्ता, मूल यानी जड़, वल्कल यानी पेड़ की छाल, दारुभी यानी लकड़ियों द्वारा, महिरुहा यानी वृक्ष, विमुखा यानी खाली हाथ, और यान्ति यानी जाते हैं। विमुखा मतलब खाली हाथ, यान्ति यानी जाते हैं, अर्थिना यानी याचक। तो इसका अर्थ है वृक्ष, फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों के द्वारा धन्य है। वृक्ष किसके द्वारा धन्य है? वृक्ष से हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं? लिखा है पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्क कलदारुभी, मतलब यहाँ महिरुहा छुपा है। दूसरी लाइन में लिखा है महिरुहा, धन्या महिरुहा एसाम विमुख यान्ति नार्थिना। धन्या मतलब धन्य है। कौन धन्य है? वृक्ष धन्य है। क्यों है? क्योंकि वृक्ष में इतनी सारी चीज़ें हैं। क्या क्या है? वृक्ष जो है फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों के द्वारा धन्य है। जिनको जो है, जिनसे ना क्या होता है कि याचक जो है वो कभी भी यहाँ पर खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ न कुछ लेके जाते हैं। चाहे वृक्ष से फूल ले जाएं, चाहे पत्ते ले जाएं, चाहे फल ले लें, चाहे छाया ले लें, चाहे उसकी जड़ निकाल लें, चाहे छाल निकाल लें, चाहे लकड़ी काट लें। मतलब वृक्ष से कभी भी याचक जो है खाली हाथ नहीं जाते हैं, इसलिए वृक्ष को यहाँ धन्य कहा गया है। उसके बाद का श्लोक है चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खन्नम युक्तम प्रदीप्ते वहिना गृहे। चिंतनीया मतलब विचार करना चाहिए, विपदाम यानी विपत्तियों का, आदव यानी शुरू में, प्रारंभ में, प्रतिक्रिया यानी बचाव, कूप यानी कुआं, खननम यानी खोदना, युक्तम यानी उचित, प्रदीप्ते यानी लग जाने पर, और वहिना यानी अग्नि, गृह यानी घर। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। तो चिंतनीय यानी विचार करना चाहिए। किस पर विचार करना चाहिए? यहाँ पर विपदाम यानी विपत्तियों का। चिंतनीय ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया मतलब संकटों का बचाव शुरू में ही सोच लेना चाहिए, है ना। उस पर विचार करना चाहिए कि संकट आने वाला है। घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। यहाँ लिखा है देखो कि न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना गृहे। वहिना यानी अग्नि, गृह यानी घर में, कूप खननम यानी कुआं खोदना, ना युक्तम मतलब उचित नहीं है। ठीक है। प्रदीप्ते यानी लग जाने पर। क्या लग जाने पर? आग लग जाने पर। तो पहली लाइन का अर्थ है कि संकटों का बचाव शुरू में ही सोच लेना चाहिए। विपदाम यानी विपत्तियों का। चिंतनीय का मतलब विचार करना चाहिए, है ना। तो संकटों का बचाव आरंभ में ही सोच लेना चाहिए, क्योंकि घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। दूसरी लाइन में लिखा है न कूप खननम युक्तम
प्रदीप्ते वहिना गृहे, कुखनम खननम मतलब कुआं खोदना। प्रदीप्ते यानी लग जाने पर, वहिना यानी आग, गृह यानी घर में। तो यही बताया है इस श्लोक में कि संकटों का बचाव शुरू में ही सोच लेना चाहिए, विचार करना चाहिए संकटों के बचाव के लिए, क्योंकि घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है, फिर किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये आपके सुंदर वचन इस पाठ में सुभाषितानी में ये पूरे श्लोक हैं जो अभी संपन्न होते हैं।